वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पे। दोस्तों, हम पहली वीडियो लेकर आए हैं जो आईसीटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ईएमआरएस वगैरह और अन्यथा जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके सीटेट वगैरह या जितने भी एग्ज़ाम है जहां पर आईसीटी पूछी जा रही है। तो आईसीटी के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक एमएस एक्सेल है, जिस पे बहुत सारे बच्चे घबराते हैं जिसके प्रश्नों से, उसके हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जो पहली बार, एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहला ही प्रश्न है। ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी स्प्रेडशीट, सी प्रेजेंटेशन, डी डाटाबेस। तो एमएस एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट एक डाटा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट, क्योंकि इसमें शीट्स होती हैं तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। पहले का जो है बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं? ए डॉक्यूमेंट, बी वर्कबुक, सी स्लाइड, डी पेज। तो हम कहते हैं एक्सेल फाइल को आपका वर्कबुक, बी वाला ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्कबुक में क्या शामिल होता है? ए स्लाइड, बी शीट्स, सी पैराग्राफ, डी टेबल। तो इसमें क्या शामिल होता है? इसमें शीट्स शामिल होती हैं। बी वाला ही इसका सही होगा, क्योंकि स्लाइड जो होती हैं वो पीपीटी में शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट किससे बनी होती है? तो वर्कशीट किससे बनी होती है? रो कॉलमन से, पेजेस से, फाइल से, मीनस से। तो वर्कशीट बनी होती है रो से और कॉलमन से। ठीक है, तो रो और कॉलम होते हैं इसके अंदर। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? पांचवा प्रश्न है आपका, 1024 यानी 1024, 256, 16,384, डी है 65,536। तो इसका आंसर होगा सही आपका 16,384, 16,384 होता है आपका। अगला प्रश्न है, इसमें एक्सेल में कुल रोज कितनी होती है? 148, 576, 1048, 576, सी 1057, 576, डी 1048, 576। तो इसमें जो सी और डी ऑप्शन है वो सेम ही हो गया है, और बी और डी सॉरी। तो राइट इसका आंसर होगा 1008, 576। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्टिव सेल्स की पहचान। तो एक्टिव सेल्स ब्लू बॉर्डर पे होती हैं, ग्रीन बॉर्डर पे होती हैं, या येलो बॉर्डर पे, या फिर ब्लैक बॉर्डर पे। तो ये ग्रीन बॉर्डर पे होती हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर 7 का। 8 प्रश्न है, कौन सा सिंबल फार्मूला शुरू करता है? अल्फ़ा, इक्वल, हैश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इक्वल। इक्वल से शुरू होता है कोई भी एमएस एक्सेल का फार्मूला। प्रश्न संख्या 9 है, सम फंक्शन किसके लिए है? ए जोड़, बी औसत, सी अधिकतम, डी न्यूनतम। तो राइट ऑप्शन होगा सम जोड़ के लिए इस्तेमाल होता है। प्रश्न 9 का ए सही होगा, जोड़। उसके बाद प्रश्न 10 है, एवरेज क्या निकालता है? जोड़, कुल। ए ऑप्शन जोड़, बी कुल, सी औसत और डी प्रतिशत। तो एक जोड़ क्या निकालता है आपका? तो सॉरी, एवरेज क्या निकालती है? एवरेज जो होती है औसत निकालती है। सी सही है। मैक्स किसे दर्शाता है? ए बड़ा मूल्य, बी छोटा मूल्य, सी जोड़ और डी प्रतिशत। तो मैक्स जो है दर्शाता है आपका आपका जो हैगा सबसे बड़ा मूल्य। तो मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ होता है। 11 का ये सही है। ठीक है, उसके बाद मिनी MIN क्या देता है? जोड़, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, ये प्रतिशत। तो इसका सही उत्तर होगा ये जोड़ देता है, वो छोटा नंबर देता है। ये क्या देता है? छोटा नंबर देता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, काउंट किसकी गिनती करता है? ए टेक्स्ट, बी नंबर, सी सिंबल्स और डी ऑल डाटा। तो काउंट किसकी गिनती करता है? तो काउंट करता है नंबर्स की गिनती। ए वाला, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर का उपयोग सेल हटाने, सेल जोड़कर टेक्स्ट को सेंटर में रखने, ठीक है, सेल कॉपी करने, या फिर डाटा फिलर। तो सेल को जोड़कर टेक्स्ट को सेंटर में रखने, सेल मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रैप टेक्स्ट क्या करता है? ए टेक्स्ट डिलीट करता है, टेक्स्ट एक सेल में कई लाइनों में दिखाता है, टेक्स्ट को बिग करता है, बॉर्डर कर देता है। तो राइट ऑप्शन होगा टेक्स्ट को एक सेल में कई लाइनों में दिखाता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। 16 है, फॉर्मेटिंग किस टैब में मिलती है? ए इंसर्ट, बी डाटा, सी होम, डी फार्मूला। तो राइट ऑप्शन है आपका फॉर्मेटिंग किस टैब में मिलती है? तो फॉर्मेटिंग जो आपकी होती है वो किस टैब में मिलती है? होम टैब में मिलती है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। 17 है, चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है? ए व्यू टैब, बी इंसर्ट टैब, सी डाटा टैब और डी पेज लेआउट टैब। तो यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ होता है? पेज लेआउट टैब पर होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, फिल्टर लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है?
18 ए कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एफ प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, और डी है कंट्रोल प्लस एल। तो फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगला प्रश्न है ऑटोफिल किसका काम करता है? ठीक है, डाटा डिलीट करने का ए, बी पैटर्न में डाटा भरने का, सी डाटा लाइन डाटा हाइड करने का, डी चार्ट बनाने का। तो पैटर्न में डाटा भरने का काम करती है ये। उसके बाद एक्सेल में टेक्स्ट की को संख्या में बदलने का विकल्प कौन सा है? तो फॉर्मेट सेल है, डाटा टूल्स है और नंबर फॉर्मेट है, दोनों ए और सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों ए और सी। उसके बाद पाइवट टेबल किसके लिए उपयोग होती है? ड्राइंग के लिए, इमेज के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए या फिर एनिमेशन के लिए। तो 21 प्रश्न पूछा है आपसे। ये वाला जो क्वेश्चन है 21 का सी, वो जो है डाटा एनालिसिस हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 22 का है एक्सेल में कमेंट जोड़ने के लिए इंसर्ट कमेंट, डाटा कमेंट, व्यू कमेंट, रिव्यू कमेंट। तो एक्सेल में कमेंट जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? इंसर्ट कमेंट करते हैं। 22 का ए सही होगा यहाँ पे। उसके बाद सेल रेफरेंस A1 में ए क्या दर्शाता है? रो, कॉलम, शीट, ये डाटा। तो A1 किसको दर्शाता है? A1 जो है आपका, तो ये दिखाता है कॉलम को। सेल रेफरेंस में A1 में क्या है? कॉलम, शीट, रो, डाटा। ए ऑप्शन कॉलम, बी शीट, सी डाटा रो और डी डाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए कॉलम। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? D.docx.xlsx pptx टेक्स्ट। तो डिफ़ॉल्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो DOC डॉक्यूमेंट एक्स होता है। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 26 है, फार्मूला बार कहाँ होता है? स्टेटस बार के ऊपर, रिबन के नीचे, शीट के नीचे, लेफ्ट साइड। तो राइट ऑप्शन होगा इसका रिबन के नीचे, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है शॉर्टकट नए वर्कबुक के लिए कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस वर्क, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एन होगा। 28 के लिए फाइंड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस डी। तो इसके लिए होगा कंट्रोल प्लस एफ, 28 का ए। अगला प्रश्न है रीप्लेस का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो रीप्लेस का जो शॉर्टकट है वो हैगा कंट्रोल प्लस एच। 30 प्रश्न है एक्सेल में कौन सा चार्ट सबसे बेसिक है? पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलमन चार्ट और लाइन चार्ट। तो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका कॉलमन चार्ट। तो ये थे 30 क्वेश्चन MS एक्सेल के। इसके बाद हम जो है आपके ICT का क्विक रिवीजन कराएंगे लगभग 50 क्वेश्चंस का। तो चैनल से जुड़े रहिए और जो पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।